हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। अधिक लोकांना तसावी शेवटच्या घटकाला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी भटकती आत्मा वाली टिप्पणी पर बड़ा हमला बोला है। पवार ने कहा कि ये भटकती आत्मा प्रधानमंत्री मोदी को हमेशा परेशान करती रहेगी। पीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे उनके पद की गरिमा कम हुई है। शरद पवार ने सोमवार को अहमदनगर में एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर ये बात कही। पवार ने कहा, मोदी ने अपने एक चुनावी भाषण में मुझे भटकती आत्मा कहा। अच्छा ही हुआ। मोदी के मुताबिक आत्मा हमेशा रहती है और इसलिए आत्मा उन्हें परेशान करती रहेगी। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या उनके पास प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए पर्याप्त जनादेश है। हाल ही में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत हासिल करने से चूक गई और केंद्र में नई सरकार बनाने के लिए उसे एनडीए गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। भाजपा को लोकसभा चुनाव में कुल 240 सीटें मिली। एनडीए घटक दलों के साथ यह आंकड़ा 293 तक पहुंचा। पवार ने कहा, मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन शपथ लेने से पहले क्या उन्हें देश की जनता का जनादेश मिला था? क्या देश की जनता ने उन्हें इसके लिए सहमति दी? उनके पास बहुमत नहीं था। उन्हें तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद लेनी पड़ी। उनकी वजह से सरकार बना पाए। आगे उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान मोदी के प्रचार के लिए जहां भी गए, उन्होंने सरकार को भारत सरकार नहीं बल्कि इसे मोदी सरकार कहा, मोदी की गारंटी कहा। आज वो मोदी गारंटी नहीं रही, आज मोदी सरकार नहीं रही। आज आपके वोट की वजह से उनको कहना पड़ा कि आज ये मोदी सरकार नहीं है, ये भारत सरकार है। आज आपके वोट की वजह से उनको अलग तरीका अपनाना पड़ा। पवार ने कहा, प्रधानमंत्री का पद देश का है, किसी विशेष पार्टी का नहीं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को समाज के सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के बारे में सोचना पड़ेगा। पवार ने कहा, किसी पीएम को समाज के सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मोदी जी ये करना भूल गए। मुझे लगता है कि उन्होंने ये जानबूझकर किया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, अल्पसंख्यक देश का अहम हिस्सा हैं। उन्हें सरकार पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन मोदी ऐसा करने में विफल रहे। एक भाषण में उन्होंने एक वर्ग के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही। ये स्पष्ट है कि उनका आशय मुसलमानों से था। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पवार ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कुछ भी बोलने से परहेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता इन लोगों के हाथ में चली गई तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र आदि छीन लेंगे। क्या देश में ऐसी चीजें कभी हुई हैं? मोदी ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो अगर किसी के पास 2 भैंसें हैं तो वो 1 भैंस ले जाएंगे। क्या किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करनी चाहिए? दूसरों की आलोचना करने के मामले में मोदी ने संयम नहीं अपनाया। बता दें कि मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे भी अपनी टिप्पणी जारी रखी। उन्होंने कहा, उनके कामों से पता चलता है कि सत्ता में वापस आने की संभावना कम हो जाती है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है। उन्होंने अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर कहा, केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हमें हरियाणा और झारखंड में भी काम करना होगा, जहां अगले 3 महीनों में चुनाव होने हैं और हमें सरकार बनानी है।